दोस्तों, धुरंधर 2 रिलीज होने जा रही है। आज आदित्य धर जी का चार्ट लेके आया हूँ, एस्ट्रो एनालिसिस लेके आया हूँ। क्या गजब का चार्ट है। इससे पहले मैं अतीत में लेके चलता हूँ। अतीत में मैंने अक्षय खन्ना जी का चार्ट बनाया था और मिथुन लगन के लिए मैं पहले ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ कि बहुत गजब का टाइम है। टॉरस और मिथुन राशि और लगन वालों के लिए बड़ा गजब का टाइम चल रहा है। अक्षय जी की मिथुन राशि शनि की दशा चल रही है। शनि नवमेश है, लगन में बैठे हुए, 10th हाउस को एक्टिवेट करके बैठे हुए। ट्रांजिट का मिथुन लगन के लिए जुपिटर, सूर्य और जुपिटर 10th हाउस में, यानी 10th लॉर्ड पंच महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है 10th हाउस में। नेम फेम का कारक, थर्ड लॉर्ड एफर्ट्स के घर का कारक होकर सूर्य भी 10th हाउस में बैठा हुआ है। शनि का गोचर वही चल रहा है 10th हाउस में मिथुन लगन के लिए, बड़ा शानदार गोचर है। जून में इनका जुपिटर यानी 10th लॉर्ड भी उच्च में हो जाए। टाइमिंग क्या है, शनि मून की दशा शुरू होने वाली है इनकी। लेटर ऑन अगले साल करीब थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, पर कैरियर के लिए बड़ी उम्दा है। मून इनका सेकंड लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है। जुपिटर और मून गज केसरी योग भी बना रहे हैं। और पंचम भाव और वीनस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी भी एक्टर के एक्टिंग फील्ड के लिए। पंचमेश कौन है या मिथुन लगन के लिए पंचमेश वीनस बनते हैं, लाभ भाव में बैठे हो, यानी एक्टिंग से लाभ। और शनि की टाइमिंग देखो, जब गोचर जुपिटर के ऊपर से जाता है कि राजयोग समान गोचर होता है। ना केवल 10th हाउस में मिथुन लगन के लिए नवमेश होके जाना एक राजयोग है, बल्कि वहां 10th लॉर्ड के ऊपर से भी शनि का गोचर चल रहा है। चाहे कोई भी असेंडेंट हो, 10th लॉर्ड के ऊपर से शनि का गोचर बहुत अच्छा होता है। इवन उसका शत्रु है मंगल, वो बुरे भाव में भी होगा, कुछ और बुराई कर जाएगा, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ बुरा कर सकता है, लेकिन कैरियर के लिए बहुत अच्छा करके जाता है। यहाँ जुपिटर जो कि राजयोग ले रहा है और सूर्य जो कि नेम फेम का कारक है, और कितनी अथाह सफलता मिली उनको, वो क्या बोलूं, कुछ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शनि मून की दशा चल रही है। लेटर ऑन 2027 में थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं एडवांस में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। कहीं बाद में बोलो लोग कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसी कोई घटना होनी थी और तुम बाद में क्लेम करते हो, तो मैंने बता दिया। कुछ घटना घट सकती है क्योंकि शनि नवांश में इनका तीसरे घर में है और मून सप्तमेश मारक होकर अष्टम में बैठा हुआ है, आपस में भी 6-8 में बैठे। अक्षय खन्ना जी की कुंडली में शनि सफलता के समय धुरंधर 1 की 10th हाउस में गोचर कर रहे थे, जो आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका 3 नंबर लगन था। यहाँ लगन एक कदम आगे खिसक चुका है, 4 नंबर कर्क राशि का लगन है आदित्य धर जी का। नवम भाव में वीनस और मंगल इनके 10th और 5th लॉर्ड, फिल्म स्टार के घर के लॉर्ड। वीनस कौन है, फिल्म स्टार का कारक। वीनस बेस्ट प्लेनेट माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए। इन दोनों के ऊपर से वीनस धन का भी कारक। इतना पैसा ऐसा नहीं इस पिक्चर ने कमाया, वीनस धन के भी कारक है। बीएनएन का रूल है, बिगुनंदी नाडी का, जब भी वीनस के ऊपर से शनि की ट्रांजिट होगी खूब पैसा आता है। लाइफ में ऐसा मेमोरेबल पैसा आता है कि लोग याद रखते हैं जिंदगी भर। यहाँ पे देखो, पहले बहुत बड़ी सफलता दिला चुका है। सिर्फ एक कंसर्न है मुझे, बाकी कोई कंसर्न नहीं है। अब इनकी जो प्रेजेंट दशा चल रही है, उस समय शायद शनि मरकरी चल रही थी आदित्य धर की, अब चल रही है शनि केतु। तो देखो, दशा अक्षय खन्ना की भी थी, इनकी भी वही चल रही है। शनि की प्रेजेंस यहाँ पे देखो चार्ट में, कर्क लगन में चौथे घर में उच्च होकर बैठे हुए हैं। इनके पास, आदित्य के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनने का योग है। जब भी उच्च के शनि 4th हाउस में बैठते हैं, खूब प्रॉपर्टी देते हैं। पंचम भाव में जुपिटर यानी भाग्य का घर का लॉर्ड, यानी नवम भाव का लॉर्ड पंचम में बैठा हुआ है। कहाँ भाग्य जा रहा है, सिनेमा घर में। पांचवें घर का लॉर्ड का है, भाग्य के घर में, यानी भाग्य को इनको साथ हमेशा मिलेगा। हर पिक्चर रिलीज से पहले इनका कहीं ना कहीं भाग्य टेम्परेरी फॉल आ सकता है कैरियर में, परमानेंट कभी फॉल नहीं आएगा। आदित्य धर का सितारा 5 स्टार है, जैसे अक्षय खन्ना के सितारे में लोटपोट है थोड़ी सी। यहाँ शनि बड़े गजब बैठे हैं, इनके कैरियर हाउस को देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं, उच्च के शनि। पंचम में जुपिटर लगन को देख रहे हैं, लगन में उच्च को देख रहे हैं। 4 नंबर कर्क राशि के लिए उच्च का होते हैं जुपिटर राशि में, और ये जून में उच्च के होने वाले हैं। तो अगर मेरे हिसाब से मार्च में जो रिलीज होने वाली है, कहीं थोड़ी पोस्टपोन होकर अप्रैल में रिलीज हो जाए, और ये पिक्चर जून तक हाथ नहीं आएगी, बहुत रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्योंकि जून में जुपिटर के उच्च में जाने से पहले ही ये पिक्चर रिलीज हो रही है। लेकिन शनि केतु में, केतु इनके छठे भाव में, बुरे भाव में नहीं है, लेकिन शनि केतु की दशा प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी जनरली नहीं मानी जाती। तो एक जब तक रिलीज नहीं होती, सफलता नहीं दिलाती, एक क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में रहेगा। हालांकि चार्ट कह रहा है कि पिक्चर सफल हो सकती है, क्योंकि केतु छठे घर में, जुपिटर के घर में नीच के हो रहे हैं। जुपिटर अगेन 5th हाउस में ही प्रेजेंट है, वो पंचम और नवम का एक्सचेंज बना हुआ है। सो इतने बुरे नहीं है। हालांकि शनि केतु प्राशर के नियम के हिसाब से बहुत अच्छी, क्योंकि केतु सेपरेटिस्ट प्लेनेट है, शनि कर्म का कारक है। सो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज हैं। इस चार्ट को देखिए, सेकंड लॉर्ड सूर्य अष्टम में है और इनका चंद्रमा भी अष्टम भाव में है। अब इनका जो चंद्रमा है ना, मैं इसलिए चंद्रमा की बात पकड़ी क्योंकि चंद्रमा भी एक लगन होता है। अब चंद्रमा को लगन बनाए तो
चंद्रमा के लगन से सेकंड हाउस चल रहा है शनि का गोचर, तो धन की तो कोई कमी नहीं दिख रही। एक टेम्परेरी शनि केतु की दशा थोड़ी बहुत इनकी प्रॉब्लम में ला सकती है, तो ला सकती है, नहीं तो इनका अतीत में भी पीरियड अच्छा रहा है और भविष्य भी इनका बहुत उज्जवल है। इनके राहु केतु ऊंच के हैं और इनका वीनस धन का कारक वो ऊंच का, वो भी भाग्य स्थान में, शनि भी ऊंच का, जिसके चार चार प्लेनेट ऊंच की ओर, जुपिटर जैसा प्लेनेट पंचम भाव में प्रारब्ध के घर में बैठ जाए, यानी पिछले जन्म का अच्छा प्रारब्ध है इनके पास। और पंचमेश भी कितनी अच्छी सिचुएशन में भाग्य में वीनस के साथ बैठे हैं। वीनस कौन है? लाभेश है, लाभ को भाग्य का सहारा मिलेगा। सो टाइमिंग मार्च से अप्रैल हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा सफलता की कोई जो थोड़े बहुत इवेंट बढ़ दिख रहे हैं नहीं दिखेंगे, क्योंकि जुपिटर ऊंच के होकर लगन में आ जाएंगे। वैसे जब समय अच्छा आने वाला हो, पहले से अच्छाई सामने आनी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है आदित्य धर का सितारा जिंदगी भर बुलंद रहने वाला। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।